बलरामपुर जिले के उतरौला कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पिपराराम गांव में मामूली विवाद ने ऐसा हिंसक रूप ले लिया कि एक युवक की जान चली गई। लखनऊ में कई दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद घायल धनराज मौर्य ने शनिवार को दम तोड़ दिया। जैसे ही उनका शव रविवार को गांव पहुंचा, परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और बलरामपुर बस्ती मार्ग पर शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। कई घंटों तक चले इस विरोध प्रदर्शन से यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। जानकारी के अनुसार 26 मई की रात गांव में घूमने को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी हुई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि इस विवाद के बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने अगले दिन योजनाबद्ध तरीके से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि वारिस और उसके बेटों आसिफ, साजिद, माजिद, सलीम, आकिब समेत अन्य लोगों ने राजू नामक युवक को सबक सिखाने के उद्देश्य से हमला किया था। मारपीट के दौरान बीच बचाव करने पहुंचे धनराज मौर्य, मीना देवी, हीरालाल मौर्य, सोहनलाल मौर्य और आकाश मौर्य को भी हमलावरों ने निशाना बनाया। लाठी डंडों से हुई पिटाई में सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें धनराज मौर्य की हालत सबसे अधिक गंभीर थी। स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया था, जहां कई दिनों तक इलाज चलने के बावजूद उनकी जान नहीं बच सकी। धनराज की मौत की खबर गांव पहुंचते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया। रविवार को जब उनका शव गांव लाया गया तो बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन एकत्र हो गए। आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर बलरामपुर बस्ती मार्ग जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन के सामने कई मांगें रखीं। ग्रामीणों ने मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, पूरे परिवार को सुरक्षा और सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की। लोगों का कहना था कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सड़क जाम की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया। क्षेत्राधिकारी उतरौला राघवेंद्र प्रताप सिंह, एसडीएम उतरौला मनोज कुमार सरोज, कोतवाली पुलिस तथा गेंडास बुजुर्ग थाने की फोर्स ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर जाम समाप्त करने की अपील की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक राम प्रताप वर्मा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और तत्काल 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। विधायक ने चेयरमैन प्रतिनिधि अनूप गुप्त के साथ मिलकर ग्रामीणों को समझाया और भरोसा दिलाया कि शासन और प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। विधायक ने आश्वासन दिया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। काफी देर तक चली वार्ता के बाद परिजन और ग्रामीण शांत हुए तथा अंतिम संस्कार के लिए सहमत हो गए। इसके बाद सड़क जाम समाप्त कर यातायात को बहाल कराया गया। घटना के दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। विधानसभा संयोजक सुधीर श्रीवास्तव, चेयरमैन प्रतिनिधि अनूप चंद गुप्त, विकास गुप्त, महेंद्र प्रताप सिंह, आयुष जायसवाल, रामगोपाल चौधरी सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग उठाई। उधर पुलिस प्रशासन ने भी मामले में कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। क्षेत्राधिकारी उतरौला राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मारपीट की घटना के बाद पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। वारिस और उसके बेटों समेत नामजद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। सीओ ने कहा कि फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीम लगातार दबिश दे रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पुलिस व्यवस्था की गई है। फिलहाल गांव में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। धनराज मौर्य की मौत के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है तथा ग्रामीण दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घटना हुई थी गराजू थाना अंतर्गत, जिसमें एक व्यक्ति राजू मौर्य जो कि चाय पीने के लिए जा रहे थे, तो इनका पूर्व में एक दिन पहले आसिफ और वाजिद, इनसे विवाद हुआ था। आसिफ और वाजिद इनके मोहल्ले में गए थे, जिसको लेके इन लोगों ने ऐतराज जताया था। इसको लेके आसिफ और उनके अन्य जो भाई हैं, उनके द्वारा राजू मौर्य के साथ मारपीट की गई, जिसपे इनके परिवार के, इनकी माताजी और इनके चचेरे भाई धनराज मौर्य आ गए। इन लोगों के द्वारा लाठी डंडे से मारपीट की गई। तत्काल इसमें सूचना प्राप्त होने पर पुलिस पहुंची और मौके पर जो भी मजबूर थे उनको सीएससी भिजवाया गया।
इसमें उनकी माताजी का इलाज जिला चिकित्सालय में हो रहा है तथा धनराज मौर्य लखनऊ के लिए रिफर हो गए हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। राजू मौर्य की तहरीर पर तत्काल अभियोग 7 लोगों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। उसमें 5 लोगों को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें जो घटना में प्रयुक्त जो भी लाठी डंडा है उसको बरामद किया गया है। इसमें हम वैज्ञानिक साक्ष्यों को संकलित कर रहे हैं। अन्य जो 2 बचे हुए अभियुक्त हैं उनके लिए लगातार हमारी टीम दबिश दे रही है। शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। अपराधी की